राम कश्यप मेरा। राम कश्यप मेहरा जी, ये बताइए घर कहाँ हुआ आपका? मेरा शेखपुरा जिला है। शेखपुरा। जी जी आए थे तो पढ़ने के लिए, बिल्कुल आए थे। लेकिन यहाँ लड़ाई करना पड़ रहा पढ़ाई और लड़ाई दोनों करनी पड़ रही है। सरकार जो है हमारा 1 साल बर्बाद किया है। है। ये लड़ाई से मतलब कि डर नहीं लग रहा है कि ये जो लड़ रहे हैं कुछ ऐसा हो जाए कि पढ़ाई मेरी बाधित हो जाएगी? पढ़ाई बाधित हो भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ, दुनिया में बहुत कुछ है। अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो आप जिस क्षेत्र में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, आप एक अच्छा वक्ता बन करके, आप जितना नॉलेज परसीव करते हैं आप वहाँ पे जा कर के, आप यूट्यूब पे तमाम लोग पढ़ा रहे हैं, वहाँ पढ़ा सकते हैं। लेकिन अन्याय अगर हो रहा है, अन्याय देखना भी पाप है, तो हम कैसे देखें? हमारे ही साथ हो रहा है, हमारे भाइयों के साथ हो रहा है। हम तो पढ़ने के लिए आए ना। आपने भी लाठी का मार खाया है क्या? 6 तारीख को खाए, 29 तारीख को 2 हमको भी लगा है। राष्ट्रगान गाते हुए लगा है। प्रशासन एक को वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति रोड पर जो है सैल्यूट करके जो है मतलब कि राष्ट्रगान गा रहा था और उसके ऊपर जो है पानी से बरसात की जा रही है। मैं गा रहा था, मुझे पुलिस वाला गाली दिया है। वो गाली इस प्रकार की तस्वीर जो है कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी भाई। जब तक राष्ट्रगान, अगर उस तरह का आतंकवादी भी है, अगर लग रहा है पुलिस को कि नहीं इसके पास मतलब आर्म नहीं है, हार्म नहीं पहुंचा सकता है, तो राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना प्राथमिकता होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग छात्र हैं और उतना लगभग 30-35 हज़ार से ज़्यादा भीड़ थी उस समय जेपी गोलंबर के पास। और बच्चों ने कुछ भी एक शीशा तक नहीं तोड़ा। ट्रैफिक स्मूथली जा रहा था। उस बच्चे पे आप वाटर कैनन चलाए ठंडा के समय में, वो भी पानी। सिर्फ आगे बढ़ रहे थे बच्चे सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ रहे थे, किसी प्रकार की कोई उत्पाद नहीं, उस समय आगे भी नहीं बढ़ रहे थे, बस जेपी गोलंबर के पास रुके हुए थे। जब प्रशांत किशोर पीछे हट गए तो हमारे रमांशु सर थे वहाँ बैठे हुए थे, ठीक है, और सारे बच्चे वहीं बैठे हुए थे, आगे बढ़ भी नहीं रहे थे। हालांकि हमारा अधिकार है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे? हम अपना आवाज़ क्यों नहीं निकालेंगे? हम जब आप नहीं सुन रहे हैं। नहीं, भगत सिंह बोलते हैं न कि अगर बहरा है तो क्या चाहिए? धमाके की जरूरत होती है। चाहे शब्द का धमाका हो, बोली का हो, कोटेशन का, हस्ताक्षर अभियान हो, पोस्ट कार्ड कैंपेन हो, चाहे जैसे भी हो। तो हम तो ऐसे ही बता रहे थे कि आप आओ, सुन लो। आपके अधिकारी जिस तरह से आए, प्रशासन आपका आया, सब आपको इन्फॉर्मेशन है। हम लोग माननीय चीफ सेक्रेटरी के पास गए, माननीय राज्यपाल महोदय के पास गए, कहाँ कहाँ नहीं गए। तो कुछ लोग प्रवक्ता आते हैं, बोलते हैं कि हमको इसका वोट नहीं चाहिए। बड़े बड़े पोस्ट पे रहे हैं वो, मतलब सरकार में बड़ा शिक्षा मंत्री तक रहे हैं। उनको कहना है कि हमको बीपीएससी विद्यार्थी का वोट नहीं चाहिए। तो हम उनको बता देते हैं कि 700, 800, 1600 वोट से जीते थे पिछली बार। ये मत बोलिए। अब वोट देने वाला स्वयं तो आप नहीं दे रहे थे, लोग ही दे रहा। रमांशु सर ने भी थोड़ी देर पहले कही थी कि यहाँ पर जो एक जो अभ्यर्थी मौजूद है वो खड़ा जो है 24 कैरेट का सोना है। तो इनसे बात करके हमें भी एहसास ही हुआ कि ये भी जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल 24 कैरेट के सोने की माफिक तपे हुए हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर सरकार के विरुद्ध खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार की नींद जो है वो उड़नी तय है। एक और भाई साहब हैं, एक और भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार हुआ। पहले आपको दर्शकों के देखने वालों को नमस्कार। हम ये कहना चाहते हैं कि क्या रखा है किताब संसार में, आओ बिना पढ़े टॉप करे बिहार में। अरे वाह 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 वाह, क्या रखा है? क्या रखा है किताब संसार में, आओ बिना टॉप करे बिहार, आओ बिना पढ़े टॉप करे बिहार में। हैं बीपीएससी है ना, बीपीएससी एकदम बहरा हो चुका है। काहे के लिए? बीपीएससी माने कि बीपीएससी कर रहा है, लड़कों पे लाठी चार्ज कर रहा है, बच्चों पर लाठी चार्ज कर रहा है, वाटर कैनर के इस्तेमाल कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, जैसे हम लोग अंग्रेज रहे हैं, हम लोग को मार रहा है, पीट रहा है। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं कि अगर री एग्जाम नहीं होगा, हम लोग के पक्ष में फैसला नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हैं हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक मुट्ठी छात्र नहीं है। यहीं राम के लिए, रावण के लिए 2 ही माने अच्छा था, राम जी और लक्ष्मण जी थे। हैं तो एक मुट्ठी छात्र ही बहुत कुछ है। हाँ, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर एक मुट्ठी और चंद जो कह रहे हैं, आप भी 2-3 बार रिपीट कर दिए आज, और उधर से तो हम लोग को सुनने को मिलता है। आप लोग कम से कम मत बोलिए। ये इसलिए बोल रहे थे क्योंकि जो भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही थी वो आज नहीं। मैं क्लियर ये कर दूं कि आप लोग तो प्रबुद्ध पत्रकार श्रेणी में आते हैं।
आप लोग ये क्यों नहीं उनको पूछते हैं कि जब 543 व्यक्ति 140 करोड़ का प्रतिनिधित्व कर सकता है या 243 व्यक्ति पूरे 14 करोड़ बिहार के जनता को प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो हम लोग इतना सा स्टूडेंट क्यों नहीं अपने स्टूडेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ये सवाल उनसे पूछिए। सवाल ये नहीं है कि कितने व्यक्ति हैं और कितनी संख्या है, संख्या का मैटर नहीं है। मैटर है गलती हुआ है, अपराध किया है उसने, अन्याय किया है, तो उसका एक भी कोई अंगुली उठाएगा उनके ऊपर तो उनका जवाब उनको देना होगा। अच्छा, अब तो न्यायपालिका में आप लोग चले गए हैं, कोर्ट की शरण में चले गए हैं, तो कोर्ट पर यकीन है ना? माननीय न्यायालय पर हम लोग का पूर्ण भरोसा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, लेकिन जब आप कहते हैं कि न्यायालय में चल जाए तो आप चुप हो जाइए, तो न्यायालय का जो चैप्टर संविधान में ला दिया, तो बाकी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 जो था, राइट टू असेंबली जो है, सबको हटा देना चाहिए था। अगर उनके अनुसार ये सब भाषा है जो कि अब न्यायालय में है तो बाकी छोड़, तो फिर विधायिका क्यों बनाया गया था? न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव रहता, विधायिका को तो कोई आवश्यकता नहीं था। मारपीट होता, अपना न्यायालय में जाता, फैसला करता। नहीं, वो चीज़ नहीं है। न्यायालय का हमारा एक मंच है वो अपने न्याय मांगने का, बाकी मंच सड़क भी है न्याय का अपनी आवाज़ उठाने का। अगर आपकी बातों को न्यायालय के द्वारा पूरा नहीं किया जाता है, अगर आपकी मांग न्यायालय के माध्यम से भी पूरी नहीं हो पाएगी, तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या करें? पहला चीज़, न्यायालय केवल न्यायालय से ही नहीं होता है हर चीज़, ठीक है? न्यायालय में है निश्चित रूप से, और न्यायालय में भी केवल हाई कोर्ट पटना तक ही सीमित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक भी तो अप्रोच है। मतलब तैयारी आगे की करके रख के बिल्कुल हर फ्रंट पर हम लोग जो हैं, सरकार और जो हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ है उनको जवाब देने के लिए हम लोग हर फ्रंट पर कमर कस के उतर चुके हैं, हर जगह जवाब देंगे। अगर हाई कोर्ट में नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल जाएंगे नहीं, बिल्कुल मैटर पहुंच चुका है, बल्कि वहीं से ही एक PIL वहाँ पड़ा था, कोई NGO किए हैं जो एक अभिजीत आनंद का के एडवोकेट हैं, वो किए थे, वो पहले सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल किया था, तो वहाँ से उनको भेजा गया कि आप पहले हाई कोर्ट में आप जाइए, जो वहाँ से आपको नहीं मिलता उसके बाद यहाँ है ही जो। तो ये तो ऐसा थोड़ा है कि। और दूसरा चीज़, ये जो BPSC को जो है, आप लोग को लगता है कि आप लोगों का जो मामला है वो स्पीडी ट्रायल पर जाएगा? SPD ट्रायल पर जाएगा या क्या जाएगा, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें हम लोग को कोई कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है? जो भी आवश्यकता होगा 4 मार्च को, जो हम लोग को बहुत पॉजिटिव उम्मीद है, कारण कि 4 मार्च को पहली बार जो है, अभी तक डेट बढ़ रहे थे, ऐसे ही डेट बढ़ जाता था, लेकिन 4 मार्च को जो टाइमिंग के साथ डेट ऑनरेबल जज साहब ने ही दिए हैं कि 4 मार्च को जो है 12 बजे से सुनवाई होगी। कब तक होगी ये पता नहीं, लेकिन होगी। उस दिन कोई एक्सक्यूज किसी का नहीं चलेगा, ना BPSC का ना और किसी का जो। तो उस दिन चलिए ये देखना शेष रहेगा कि आखिरकार पटना हाई कोर्ट के द्वारा 4 तारीख को जब सुनवाई होती है तो सुनवाई में क्या कुछ सामने निकल कर के आता है। अगर जैसा कि यहाँ पर छात्रों का ये कहना है कि अगर मामला हमारे पक्ष में नहीं आता है तो हाई कोर्ट के बाद हम लोगों की तैयारी सुप्रीम कोर्ट की भी रहेगी। ऐसी परिस्थिति में यह देखना शेष रहेगा कि आखिरकार यह लड़ाई कब तक चलती है। री एग्ज़ाम के मुद्दे को लेकर के पटना के गर्दनी बाग में जो छात्र अभी बैठे हुए हैं वो रात के अंधेरे में भी अपनी मौजूदगी को दर्ज करा रहे हैं। ये तमाम लोग, ये देखिए कि मच्छर काट रहा है तो छात्र जो है अगरबत्ती दिखा रहे हैं। यही 2-4 गो अगरबत्ती जो है थोड़ा सा मतलब कि CM कार्यालय के बाहर भी जाके गाड़ देते हैं। हमारी री एग्जाम कर देता है तो हम नीतीश बाबू को बढ़िया से वो सोफा पे बैठा के अगरबत्ती जलाएंगे, ना करे उसका आरती उतारेंगे। अगर नहीं किया तो 2025 में उसकी कहानी खत्म, लिख के देते हैं। चलिए।